नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं इब्राहिमी धर्मों की, या हम ऐसे धर्मों की चर्चा कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी यहूदी धर्म की या जुडाइज्म की। इस बार हम चर्चा करेंगे ईसाई धर्म की। ईसाई या इसको ईसाई धर्म या ईसाईयत भी बोल सकते हो आप, यानी कि ईसाई धर्म को ईसाईयत भी कहते हैं, या कुछ लोग इसको मसीही धर्म या क्रिश्चियनिटी, तो मसीही ईसा मसीह के नाम पे क्रिश्चियनिटी भी इसको बोलते हैं, या इसका यूनानी शब्द है इब्रानी, उसको इब्रानी भी कह सकते हो आप। तो क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन से बना, तो क्रिश्चियनिटी या ईसाई। अब इसकी अगर हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी की अगर बात करते हैं तो ये प्रभु यीशु के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित एक इब्राहिमी एकेश्वरवादी धर्म है, यानी कि सबका जो मूल है वो इब्राहिमी है। ये भी एकेश्वरवाद पे विश्वास रखते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। लगभग दुनिया की 1/3 से ज्यादा आबादी इसी धर्म पे या इसी संप्रदाय पे विश्वास रखने वाली है। तो दुनिया का सबसे बड़ा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सबसे बड़ा व्यापक धर्म है। लगभग 2.4 से लेकर 2.5 अरब लोग इसके अनुयायी हैं और अनुमान के अनुसार जिन्हें ईसाई या मसीह कहते हैं, लगभग 157 देशों में और क्षेत्रों में वो मेजोरिटी में हैं। बहुसंख्या 200 देशों के करीब जो हैं, उसमें से लगभग 157 देशों में ये फैले हुए हैं। 157 देशों में इसकी आबादी है और वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जहां पर ईसाई धर्म को मानने वाले, यानी कि उसकी धार्मिक एक तरह से देश से कह सकते हो आप। और प्रभु यीशु, जो जिनको ईश्वर का पुत्र कहा गया है, प्रभु यीशु, उनको ईश्वर का पुत्र माना गया है और जिनकी मसीहा के रूप में भविष्यवाणी एक हिब्रू बाइबल, यानी कि ईसाई धर्म से जिसे पुराना नियम कहते हैं, जो यहूदी में दिया हुआ है, यहूदी धर्म में पुरानी जो बाइबल है, हिब्रू बाइबल, उसमें लिखा गया और बाइबल के नए नियम में उसका वर्णन किया गया है। तो कहने का मतलब यह, हिब्रू बाइबल में उनको मसीहा के रूप में भविष्यवाणी उन्होंने करी और उनको लिखा गया है। यह विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है, यानी कि अगर हम माने जैसे सनातन परंपरा है, उसी तरह से इब्राहिम परंपरा में यहूदी परंपरा के बाद ये सब दूसरी पुरानी परंपरा है। लगभग 2000 वर्ष पहले जो है ये धर्म, इसकी स्थापना हुई और ईसा मसीह के संस्थापक हैं। ये सब आप लोग जानते हो। और ईसाई परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत पहली सदी में फिलिस्तीन में हुई, यानी कि आपको पता है सबका केंद्र वही है, जेरूशलम, जो आपका फिलिस्तीन और इजराइल के से कनेक्ट है, जिस पे आजकल विवाद चल रहा है, गाजा पट्टी और जो हमास और इजराइल का जो विवाद है, यानी कि वही केंद्र रहा है यहूदियों का भी या जुडाइज्म का भी, और ईसाइयों का भी जो शुरुआत हुई है वो वहीं से हुई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहूदी परंपरा से ही निकला हुआ एक ईसाई परंपरा है या ईसाई धर्म है। और इसके मुख्यतः 3 संप्रदाय हैं। 3 संप्रदाय कौन कौन से हैं? जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, या जिसको हम, और तीसरे जो है पूर्वी रूढ़िवादी चर्च, जो ईसाइयों के जो पवित्र स्थान होता है जिसपे पूजा करते हैं, उसको गिरजाघर कहते हैं, चर्च कहते हैं। तो 3 संप्रदाय, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और पहले रूढ़िवादी, 3 तरह के जो है ये संप्रदायों में बटा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि ईसाई धर्म पुराने धर्मों में से एक है और लगभग 2000 वर्ष पुराना ये धर्म है। ईसाई धर्म अपनी पश्चिमी और पूर्वी शाखाओं में सांस्कृतिक रूप से फैला हुआ है और इसमें कई सारे सैद्धांतिक रूप से इसमें लिखा भी है, बताया भी गया है। और विभिन्न ईसाई संप्रदायों के अनुसार आमतौर पर यीशु को ईश्वर का पुत्र मानते हैं, या लोगोस का अवतरित रूप कहते हैं, या जिन्होंने पीड़ा उठाई, क्रूस पर मृत्यु को प्राप्त हो गए, मानव जाति के उद्धार के लिए वो पुनः जी उठे। ठीक है।
और यानी कि जब वो पुनः दोबारा उठे थे जीवित होकर, उस शुभ समाचार को या सुसमाचार को गॉस्पेल कहते हैं, गॉस्पेल। और यीशु का जो जीवन है वो मानवता के लिए समर्पित है। उनकी शिक्षाएं लूका, यूहन्ना या मत्ती, ये उनके समाचारों यानी कि उन सुसमाचारों में दिया गया है। ईसाई धर्म जो है यीशु के जन्म के बाद पहली शताब्दी में यहूदिया के रोमन प्रांत में हेलेनिनाई प्रभाव वाले यहूदी संप्रदाय के रूप में शुरू हुआ। बड़ी मात्रा में उत्पीड़न के बावजूद यीशु के शिष्यों ने, जो पूर्वी भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है यानी कि जेरूशलेम वाला, उससे अलग जो थोड़ा सा वहां पे फैलाया गया। और दूसरी शताब्दी में यानी कि यहूदियों जो था, ईसाई धर्म धीरे धीरे यहूदी परंपरा से अलग होने लगा। पहले वो यहूदी परंपरा से, तभी यीशु के जो फादर थे वो भी यहूदी थे, उनके माता पिता यहूदी तो थे, लेकिन वो धीरे धीरे उनके जो शिष्य थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, वो इससे धीरे धीरे अलग हो गए। और यानी कि धीरे धीरे जब ये अलग होने लगा, रोमन साम्राज्य के जो चर्च हैं वो बनने वहाँ पर बने, और पुरानी परंपराएं फिर नई परंपराओं में धीरे धीरे फैलने लगी। और पूर्वी रूढ़िवादी कलीसिया और कैथोलिक कलीसिया में विच्छेद हो गया। धर्म सुधार युग 16वीं शताब्दी का जिसे हम कहते हैं, प्रोटेस्टेंटवाद कैथोलिक चर्च से कई संप्रदायों में विभाजित हो गए। तो इसका मतलब 15वीं से 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में इसका जो है काफ़ी धर्म प्रचार अलग हुआ। उपनिवेशवाद फैला, तो इससे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में फैला। भाई यूरोपियन जो थे वो पूरी दुनिया में घूमे, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से यूरोप में भी ये धर्म फैला, यानी कि मध्य यहाँ से एशिया जो और जो यूरोप वाला जो पार्ट था, वहाँ से धीरे धीरे ये यूरोप की तरफ और एशिया के भी कई देशों में ये फैल गया। तो ईसाई धर्म की 6 प्रमुख शाखाएं हैं, जिन्हें जो है रोमनिक कैथोलिक पंथ, लगभग उसमें 1.3 जो अरब लोग हैं इसको मानने वाले हैं, रोमन कैथोलिक पंथ को। प्रोटेस्टेंटवाद को 80 करोड़ लोग लगभग मानते हैं, और पूर्वी रूढ़िवादी को लगभग 22 करोड़ लोग जो हैं इसको मानते हैं। और जो पुरानी जो प्राच्य रूढ़िवादी उसको 6 करोड़ लोग मानने वाले हैं। स्थापनवाद 3.5 करोड़ लोग मानने वाले हैं, और पूर्व की कलीसिया 6000 जो हैं उसको मानते हैं। तो इस तरह से इसके जो 6 प्रमुख शाखाएं उन्हें मानने वाले लोग हैं। सबका पंथ की एक ही मान्यता है, परमेश्वर आत्मा है और आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होता। और मनुष्य जो परमेश्वर ने मानव जाति पर अपनी जो है अपने प्रेम मतलब प्रेम को फैला रखा है, और वो अपने समय में यानी काल समय और मनुष्य जो है उसे पराक्रमी भगवान ने बना रखा है या परमेश्वर ने बना रखा है। तो ईसाई 3 तत्ववादी हैं और ईश्वर के 3 रूपों को समझते हैं। पहला परमपिता परमेश्वर, और दूसरा उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। 3 उसके रूप हैं परमपिता के, यानी कि कह सकें तो ईश्वर के 3 रूप हैं। पहला परमपिता परमेश्वर जो खुद हैं, उनके पुत्र ईसा मसीह, और तीसरा पवित्र आत्मा। परमपिता इस सृष्टि के रचयिता हैं और इसके शासक भी हैं, ऐसी उनकी मान्यताएं हैं। और ईसा मसीह के बारे में बात अगर हम करें तो ईसा मसीह स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं, जो पतन हुए सभी मनुष्यों को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए जगत में देह धारण कर आए थे। और परमेश्वर जो पवित्र है एक देह में प्रकट हुए, ताकि पापी मनुष्यों को नहीं परंतु मनुष्यों के अंदर के पापों को खत्म कर सकें। और प्रभु यीशु जो थे वो एक यहूदी थे, और इज़राइल के गांव बेथलेहम में उनका जन्म हुआ था, यानी कि ईसा से 4 वर्ष पूर्व, यानी कि जब से ईसा शुरू हुआ तो उससे 4 वर्ष पहले। और उनकी माता मरियम और ईसा मसीह उनके गर्भ से परमपिता परमेश्वर की कृपा से चमत्कारिक रूप से पैदा हुए थे, यानी कि उनकी माता क्रिश्चियन यहूदी को मानने वाली थी, उनके परमपिता के आशीर्वाद से उनको चमत्कारिक रूप से पैदा हुए। ईसा मसीह के बारे में यहूदी रब्बियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक मसीहा नबी जन्म लेगा, और ईसा मसीह ने इजराइल में यहूदियों के बीच प्रेम का संदेश सुनाया और कहा कि वो ईश्वर के पुत्र हैं। इन बातों पर जो पुराने लोग थे, यहूदी जो धर्मगुरु है, वो भड़क उठे, उन्होंने उसका विरोध किया, और इजराइल के रोमन जो राज्यपाल ने ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ा दिया। जो क्रॉस चिन्ह आता है ना वो ईसाइयों का, ऐसे वो वहीं से लिया गया है, उनको चढ़ा दिया। वहां के जो उनके धर्मगुरुओं ने भड़काया उनको, वहां के राजा को, और उनको जो है फांसी पे क्रॉस पे चढ़ा दिया गया और उनको मारने का प्राणदंड दे दिया। लेकिन ईसाई मानते हैं कि उनके 3 दिन बाद ईसा मसीह का यानी कि प्रभु यीशु का
पुनरुत्थान हुआ और ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए। और ईसा के उपदेश बाइबल के नए नियम के उनके 12 शिष्यों द्वारा लिखे गए हैं। यानी कि बाइबल का जो नया नियम था उसमें ये 12 शिष्य थे उन लोगों ने इसका लिखा है। तो पुनरुत्थान होने पे यानी मृत्यु पर विजय पाने के तीसरे दिन जीवित होने के बाद ईसा मसीह एक साथ प्रार्थना कर रहे सभी शिष्य और अन्य मिलाकर कुल 40 लोग वहां मौजूद थे और उन सभी के सामने जो है प्रभु प्रकट हुए और उन्हें बहुत सारी जगह और बहुत सारे लोगों के साथ जो है उन्हें बताया। यानी कि प्रभु आए और जब हाँ उनके शिष्य और ईसा मसीह जब हाँ ये लोग जो है मतलब एक तरह से प्रार्थना कर रहे थे तो वहाँ उनका यानी कि उनका एक तरह से प्रभु ने उनको ज्ञान दिया। तो पवित्र आत्मा एक तीसरा जो रूप है, पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व हैं जिनके प्रभाव में व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर का एहसास करता है। ये ईसा मसीह के गिरज यानी कि जो चर्च हैं और अनुयायी जो है उन्हें निर्देशित करते हैं। यानी कि कोई पवित्र आत्मा मानी जाती है, कुछ लोग जो है जिनका एक तरह से प्रभु की भक्ति करते हैं या कह सकते हैं कि प्रार्थना करते हैं। तो ईसाइयों में मैंने आपको बताया ईसाई धर्म के बारे में कि पवित्र पुस्तक जो है वो बाइबल है और ईसा मसीह के बारे में मैंने बताया, इनके मानने वाले लोगों के बारे में बताया जैसे कैथोलिक या ऑर्थोडॉक्स या प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक जो है वो पोप को सर्वोच्च धर्मगुरु मानते हैं। वेटिकन सिटी आप जानते ही हैं, वेटिकन सिटी में जो है पोप रहते हैं। ऑर्थोडॉक्स रोम के पोप को नहीं मानते पर अपने अपने जो है धर्म संघ के कुलपति यानी कि उसको मानते हैं, परंपरावादी होते हैं। प्रोटेस्टेंट किसी पोप को नहीं मानते और इनके बजाय पवित्र बाइबल में ही श्रद्धा रखते हैं। तो इस तरह से 3 तरह से इनके जो हैं ये 3 संप्रदाय मुख्य रूप से हैं। तो ईसाई धर्म के बारे में आपको मैंने आज बताने का प्रयास किया। काफ़ी कुछ चीज़ें आपने सीखी भी होंगी, आपको जानकारी हुई होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। आगे मैं अलग जो धर्म है, आगे के जो धर्म है उनके बारे में चर्चा करूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।